value of what? Fuel. Calorific value. Okay, the amount of heat energy produced on completely burning of 1 kilogram of a fuel in pure oxygen is called the calorific value of the fuel. It means if we burn 1 kg of fuel in the presence of oxygen, then the amount of heat produced by that burning is called calorific value. If more calorific value, then more efficient fuel. Yes, then more efficient fuel. जिसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगी उतना ही ज्यादा वो अच्छा फ्यूल कहा जाएगा. ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू? द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोजूल पर केजी. इट मीन्स किलोजूल द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड केजी इज द मास ऑफ दैट फ्यूल. पर केजी इट मीन्स 1 kg. The energy obtained by the burning of 1 kg of fuel is called calorific value, and this is the unit of the calorific value. Okay, now the very important topic for you is characteristic of good fuel. Characteristic of a good fuel. What are the characteristic of a good fuel? First, cheap, readily available and easy to transport. ये जो good fuel कब मानेंगे? जब वो सस्ता हो, आसानी से अवेलेबल हो, उपलब्ध हो और easy to transport. उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा आसान हो, इधर से उधर ले जाना आसान हो. ये नहीं कि ले जाने में ही हमारे बहुत सारे खर्चे आ गए और हम बहुत परेशान हो गए, तो कभी भी वो गुड फ्यूल नहीं होगा. टू बी इजी टू स्टोर, और उसको हमें अपने घर में इजिली स्टोर कर सके. ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन ना हो स्टोर करने का. ऐसा ना हो कि कहाँ रखें, फ्रीज में रखें, कहाँ रखें, कहीं आग न पकड़ ले. तो इसको गुड फ्यूल को क्या होना चाहिए? स्टोर करना इजी होना चाहिए. हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए. नहीं तो इतना खर्च करके, इतनी मेहनत से हमने लाया, फिर उसको पैसा खर्च किया और वो उसके बदले में इतू सा, एकदम थोड़ो सा, इतू सा आपको दे जब क्या एनर्जी, तो वो कभी भी एक गुड फ्यूल नहीं होगा. इसलिए एक गुड फ्यूल की क्वालिटी है कि वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू दे. नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग. हाँ, आफ्टर बर्निंग हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए यदि वो एक गुड फ्यूल है. तो हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट शुड बी अबव द रूम टेम्परेचर. लो टेम्परेचर होना चाहिए. ये नहीं कि जलाने में ही उसको हमारे बहुत टाइम लग जाए और बहुत खर्च लग जाए और वो उसके बाद वो जलना स्टार्ट हो, तो ये कभी भी गुड फ्यूल नहीं होगा. और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि कहीं भी रख दिया और आग पकड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, बट नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर, एबव द रूम टेम्परेचर होना चाहिए. अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन. कंप्लीट कंबशन होना चाहिए. ठीक है, कंप्लीट कंबशन यानी कि बेकार का मटेरियल ना दे. अब जलने के बाद वेस्टेज, इस तरह से फ्यूल का वेस्टेज होता है. ठीक है, और कंट्रोलेबल हो यानी हम उसको जले तो उसको कंट्रोल कर सके, फिर चाहे उसको बंद करना, बुझाना तो बुझा सके. ऐसा नहीं कि फिर मुश्किल हो जाए उसको बुझाने में. ओके, देन फ्यूल इन द गैसियस. आप इसमें देखो कि जो गैसियस स्टेट में जो फ्यूल होते हैं ना, उसको गुड फ्यूल कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ आपके लिए मैं क्वेश्चन एक देती हूँ. व्हाई गैसियस फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल? गिव रीजन. क्यों उसको कंसिडर किया जाता है? उसमें क्या क्वालिटी है कि उसको एक अच्छा फ्यूल, बेस्ट फ्यूल कंसिडर किया जाता है? इसका रीजन आपको देना होगा. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल. फ्यूल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? फ्यूल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन एयर. पहला तो ये है कि फ्यूल अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है. और विंटर में वहीं क्या बन जाता है? विंटर में आपको स्मॉग बन जाता है, जो प्लांट और एनिमल्स के लिए काफी हार्मफुल होता है, एकदम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है. इनकम्प्लीट कंबशन रिलीज CO, a poisonous gas. Large amount of CO can prove fatal. आप देखो कि इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि जब O2 प्रॉपर ना मिले फ्यूल को, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता. उस टाइम जो कंबशन होता है उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं. और उससे जो गैस रिलीज होती है वो बहुत ही टॉक्सिक और पॉइजनस गैस होती है, जिसको CO, इट मीन कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं. और वो इतना फैटल होता है ना कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा, हीमोग्लोबिन के साथ खुद कंबाइन हो जाता है. तो इस तरह से सफोकेशन होने लगता है और वो बहुत
ज्यादा अमाउंट में हो तो फैटल प्रूव हो सकता है। और कंबशन रिलीजेस, यदि कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो CO2 यदि बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाए एनवायरमेंट में तो वो काम क्या करता है, हीट एनर्जी जो होती है उसको ट्रैप कर लेता है। तो हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो जाएगा, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और उसका रिजल्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो हियर अनदर क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों ने ये टर्म सुन रखा है, अब आपको ये लिखने हैं, इसके आंसर कुछ आपको भी करना है, मैं कर रही हूँ तो आपको भी तो करना है ना, तभी तो आपका और माइंड शार्प होगा और आप खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कैपेबल हो जाओगे। नेक्स्ट, बर्निंग रिलीजेस SO2 गैस। जब हम लोग जलाते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, उससे SO2 गैस, SO में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जो वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके और एसिड बना लेता है। और जब वो रेन के रूप में अर्थ पे आता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन, जो काफी हार्मफुल होता है। पीएच, इवन सॉइल का पीएच चेंज कर देता है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट आप सुन रखे हो, ताजमहल वगैरह का कलर डाउन हो रहा है, वो कोरोड कर रहा है एसिड। तो इस तरह से ये हार्मफुल इफेक्ट हैं फ्यूल के। ओके, एंड हियर देयर आर 3 क्वेश्चन फॉर यू। नेम एंड इको फ्रेंडली फ्यूल, वाई इट इज कंसिडर्ड एज क्लीनर फ्यूल। एक इको फ्रेंडली फ्यूल का नेम बताना है और क्यों इसको क्लीनर फ्यूल कंसिडर किया जाता है। इस सब आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा इजिली। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इधर तो मैंने इफेक्ट उसका लिखा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है क्या उसका डिफाइन करना होगा आपको, जो कि आपके बुक में अवेलेबल है। और डिफाइन एसिड रेन, ऑल्सो राइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। एसिड रेन क्या है और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये आप लिखोगे। तो आज ये कंबशन लेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन जो भी है उसमें आप पूछ सकते हो। कभी ऐसा भी टाइम होगा कि मैं लाइव क्लासेस ले लूंगी आप लोगों का, तो उस तरह डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी टेक्निकली हमें बहुत इम्प्रूव करना है ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और भी मतलब बहुत जो जिस एम से मैंने ये सब स्टार्ट किया है ना, वो अभी बहुत लंबा है। और इसमें देखती हूँ कब मैं 12th के बच्चों से कब अभी जुड़ती हूँ। अभी तो 8 के बच्चों के लिए मैंने कुछ काम किया है। और अभी मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है, कुछ बच्चे ने कमेंट डाला है कि मैम 7th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी डाल देंगी। तो ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगी। एक्चुअली थोड़ा टाइम का कमी हो जाता है मेरा, लेकिन आपके डिमांड है तो मैं डालूंगी। लेकिन मेरा मेन मोटो है कि मैं लेसन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूं, और उसमें जो भी डाउट हो आप जरूर पूछो। ओके, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक a video for your question answer. Okay, thank you.